आज अचानक सस्ता हो गया सोना चांदी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है सोने चांदी को लेकर। सोने चांदी के दाम में अचानक से भारी गिरावट आई है। सोना चांदी खरीदने वालों को बड़ा झटका। सोने चांदी के दामों ने तोड़ दिए सभी रिकॉर्ड। सोना हुआ $4600 के पार। नमस्कार दोस्तों, कल अमेरिका की ओर से बॉन्ड्स को लेकर किए गए नए ऐलान ने सोने चांदी के दामों को उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया है। सोने चांदी के दामों ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाया है, जिसके बाद आज सर्राफा बाजार खुलते ही सोने चांदी के खरीदारों को बड़ा झटका लगा है। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों, आज के चांदी के ताज़ा भाव क्या है। दोस्तों, आज सर्राफा बाजार खुलते ही चांदी के ताज़ा भाव कुछ इस प्रकार देखने को मिले हैं। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 248 रुपये है। 8 ग्राम चांदी का भाव 1984 रुपये है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2480 रुपये है। 100 ग्राम चांदी का भाव 24,800 रुपये है। 1 किलो चांदी का भाव 2,48,000 रुपये है। पिछले 3 हफ्तों में चांदी की कीमतें 35,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक महंगी हो चुकी है और आज चांदी की कीमतों में बाजार खुलते ही चांदी की कीमतों में मामूली तेजी आई है और चांदी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $70 के करीब कारोबार कर रही है। ऐसे में अब जान लेते हैं वरिष्ठ विश्लेषकों के अनुसार आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ता होगा या महंगा। अगर आप सोने चांदी के गहने बनवाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, जिससे आपको पता लगे कि आने वाले दिनों में सोना चांदी की कीमतों में तेजी आएगी या मंदी। अगर आप सोना खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, घर में शादी है, ज्वेलरी खरीदनी है या फिर चांदी में निवेश करने का सोच रहे हैं, तो अगला हफ्ता आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में जिस तरह की तेज हलचल देखने को मिली है, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अगले हफ्ते सोना और चांदी और महंगे होंगे या फिर कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। आज हम इसी सवाल का जवाब समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे सोने चांदी के महत्वपूर्ण सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सोने की। पिछले हफ्ते गोल्ड में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। बहुत कम समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने ने बड़ी छलांग लगाई है। यही तेजी एक तरफ गोल्ड खरीदारों और निवेशकों का उत्साह बढ़ा रही है तो दूसरी तरफ बाजार में करेक्शन का डर भी पैदा कर रही है। मार्केट एक्सपर्ट सुरेंद्र मेहता के मुताबिक तेजी का मोमेंटम फिलहाल मजबूत दिखाई दे रहा है और अगर अगले 1 हफ्ते तक यही मजबूती बनी रहती है तथा नीचे मजबूत बेस बन जाता है तो आगे सोने में एक और बड़ी तेजी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी है। जब किसी कमोडिटी में बहुत कम समय में बहुत बड़ी तेजी आ जाती है तो उसके बाद थोड़ा करेक्शन आना सामान्य माना जाता है। सोने में भी यही स्थिति बनती दिखाई दे रही है। कीमत लगातार ऊपर गई है, लेकिन नीचे एक मजबूत बेस बनना अभी बाकी है। इसलिए अगले हफ्ते सोना सिर्फ एक तरफा ऊपर जाएगा, ऐसा मानकर चलना सही नहीं होगा। तेजी के बीच अचानक मुनाफा वसूली और गिरावट भी देखने को मिल सकती है। अब सवाल है कि अगले हफ्ते सोने की दिशा कौन तय करेगा। इसका सबसे बड़ा जवाब है अमेरिकी फेडरल रिजर्व और जैक्सन होल से मिलने वाले संकेत। फेडरल रिजर्व की आगे की ब्याज दर नीति को लेकर मिलने वाले संकेत गोल्ड मार्केट के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर बाजार को लगता है कि आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती की संभावना बढ़ रही है तो सोने को सपोर्ट मिल सकता है। इसके विपरीत अगर फेड की तरफ से सख्त मॉनेटरी पॉलिसी के संकेत मिलते हैं और डॉलर मजबूत होता है तो सोने में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अमेरिका का पीसी प्राइस इंडेक्स यानी महंगाई से जुड़ा महत्वपूर्ण डाटा भी बाजार की दिशा को प्रभावित कर सकता है। साथ ही अमेरिका ईरान तनाव, नए प्रतिबंध और टैरिफ से जुड़ी खबरों पर भी नजर रखनी होगी। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, सोने के लेवल। दी गई चर्चा के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड के लिए लगभग $456 का सपोर्ट बताया गया है, जबकि ऊपरी तरफ लगभग $4,860 का रेजिस्टेंस माना जा रहा है। भारतीय बाजार की बात करें तो सोने में लगभग 1,57,250 रुपये का सपोर्ट और ऊपरी तरफ लगभग 1,71,250 रुपये का रेजिस्टेंस बताया गया है। यानी बाजार में काफी बड़ी रेंज देखने को मिल सकती है। इसका सीधा मतलब यह नहीं है कि सोना 1,71,500 रुपये तक जाएगा ही या 1,57,250 रुपये तक गिरेगा ही। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसी सीमाएं हैं जिनके आसपास बाजार की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण हो सकती है। अब बात करते हैं चांदी की। पिछले हफ्ते चांदी में भी अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन भारतीय बाजार में एक बड़ा बदलाव हुआ है। चांदी पर चल रहा अतिरिक्त प्रीमियम कम हुआ है और कुछ जगह डिस्काउंट की स्थिति बनने की बात कही गई है। इसका एक कारण
चांदी की सप्लाई का सामान्य होना बताया गया है। चर्चा के मुताबिक सरकार की तरफ से चांदी आयात के लिए नए लाइसेंस और ऑथराइजेशन दिए जाने के कारण बाजार में सप्लाई बेहतर हुई और प्रीमियम कम हुआ। इसलिए यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी महंगी हो सकती है, लेकिन भारत में सप्लाई बेहतर होने से पहले जैसा अतिरिक्त प्रीमियम जरूरी नहीं कि बना रहे। अगले हफ्ते चांदी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 66.77 का सपोर्ट और 72.86 का रेजिस्टेंस बताया गया है। भारतीय बाजार में चांदी के लिए करीब 2,38,000 रुपये का सपोर्ट और 2,65,000 रुपये का रेजिस्टेंस बताया गया है। तो अब अंतिम सवाल, अगले हफ्ते सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा? मौजूदा संकेतों को देखें तो तेजी का मोमेंटम अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सोने और चांदी में ऊपरी स्तर देखने की संभावना बनी हुई है। लेकिन हाल की तेज बढ़त के कारण बाजार में करेक्शन का जोखिम भी काफी बढ़ चुका है। इसीलिए अगला हफ्ता सिर्फ तेजी या सिर्फ मंदी वाला नहीं, बल्कि जबरदस्त उतार चढ़ाव वाला हफ्ता साबित हो सकता है। अगर फेड से नरम संकेत मिलते हैं, डॉलर और बॉन्ड यील्ड पर दबाव आता है तथा वैश्विक तनाव बढ़ता है, तो सोना चांदी फिर महंगे हो सकते हैं। लेकिन अगर फेड सख्त रुख दिखाता है और डॉलर मजबूत होता है, तो सोने चांदी में मुनाफा वसूली और करेक्शन देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर आप ज्वेलरी खरीदने वाले हैं तो एक ही भाव पर पूरी खरीदारी करने के बजाय कीमतों पर नजर रखना बेहतर हो सकता है। और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो सिर्फ किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को देखकर फैसला न करें। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल जानकारी और एजुकेशन के उद्देश्य से है। सोना चांदी या किसी भी वित्तीय उत्पाद में खरीद बिक्री करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार या सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सलाह जरूर लें। दोस्तों, आपकी क्या राय है? अगले हफ्ते सोना 1,70,000 रुपए के पार जाएगा या पहले बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी? कमेंट करके जरूर बताइए। अब सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है कि आने वाले दिनों में यह तेजी जारी रहेगी या फिर कीमतों में थोड़ी नरमी देखने को मिल सकती है। क्या मौजूदा स्तर पर खरीदारी करना समझदारी होगी या थोड़ा इंतजार करना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है? यही वह बिंदु है जहां भावनाओं से नहीं बल्कि ठोस जानकारी और विश्लेषण से फैसला लेना जरूरी हो जाता है। आगे हम इसी का गहराई से विश्लेषण करेंगे ताकि आप किसी अफवाह या अधूरी जानकारी के आधार पर नहीं बल्कि ठोस तथ्यों के आधार पर निर्णय ले सकें। जुड़े रहिए, क्योंकि आगे हम सोने के सभी कैरेट के सटीक ताज़ा भाव और संभावित दिशा पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, जो आपके लिए बेहद अहम साबित हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा माहौल की, क्योंकि किसी भी बाजार की दिशा समझने के लिए यह जानना बेहद जरूरी होता है कि इस समय ग्लोबल संकेत आखिर क्या कहानी बयान कर रहे हैं। अगर व्यापक नज़र से देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट फिलहाल हल्के दबाव में दिखाई दे रहा है। निवेशकों का रुख इस समय पूरी तरह आक्रामक नहीं है, बल्कि वे सावधानी के साथ पोजीशन ले रहे हैं और हर कदम सोच समझकर उठा रहे हैं। यही वजह है कि हाल ही में जबरदस्त तेजी दिखाने के बाद सोने की चाल में अब हल्की थकान महसूस हो रही है। तेज उछाल के बाद बाजार अक्सर सांस लेता है और अभी कुछ ऐसा ही माहौल बनता नजर आ रहा है जहां हर कोई अगली बड़ी खबर का इंतजार कर रहा है। अब बात कर लेते हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता की, जिसने बाजार की धार को प्रभावित किया है। यह एक बड़ा और अहम कारण है जिसकी वजह से सोने की कीमतों पर दबाव देखा जा रहा है। जिनेवा में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच नए पीस फ्रेमवर्क पर चर्चा हुई है और युद्ध को समाप्त करने की दिशा में सकारात्मक संकेत सामने आए हैं। साथ ही यह खबर भी आई कि यूक्रेन ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद किया है कि उन्होंने बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया। जब भी वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक तनाव कम होने की उम्मीद बनती है, तो सोने जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों की मांग थोड़ी कमजोर पड़ने लगती है। सोना हमेशा अनिश्चितता और संकट के द्वार में सुरक्षित ठिकाने के रूप में देखा जाता है, लेकिन जैसे ही हालात सामान्य होने की संभावना बनती है, निवेशक जोखिम वाले एसेट्स की ओर रुख करने लगते हैं। यही वजह है कि फिलहाल सोने में हल्का दबाव महसूस किया जा रहा है और बाजार पूरी तरह तेजी के मूड में नहीं है। लेकिन दोस्तों, बाजार कभी भी सिर्फ एक खबर के भरोसे नहीं चलता। कई फैक्टर मिलकर ट्रेंड बनाते हैं और दिशा तय करते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी के भाव किस ओर जा सकते हैं। कमोडिटी और अन्य बड़े ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि फिलहाल सोने में रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, यानी सोना किसी एक तरफा बड़े ट्रेंड में जाने के बजाय एक निश्चित दायरे में ऊपर नीचे होता रह सकता है। नीचे की ओर मजबूत सपोर्ट जोन मौजूद है, जहां गिरावट आते ही खरीदारी सक्रिय हो जाती है और कीमतों को सहारा मिल जाता है। वहीं ऊपर की ओर मजबूत रेजिस्टेंस है,
जहां पहुंचते ही मुनाफा वसूली हावी हो जाती है और तेजी की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। गिरावट के दौरान शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है, जिससे बीच बीच में अचानक हल्की तेजी का माहौल बन सकता है। लेकिन किसी बड़ी और स्थायी तेजी या भारी गिरावट के लिए एक बड़े वैश्विक इवेंट की जरूरत होगी, जो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। चांदी की स्थिति भी लगभग इसी तरह की रहने की संभावना है। जैसे ही दाम थोड़ा नीचे आते हैं, खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और तेजी का संकेत मिलते ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। इस वजह से चांदी में भी उतार चढ़ाव का सिलसिला बना रह सकता है और छोटे छोटे मूवमेंट भी बड़े असर पैदा कर सकते हैं। निवेशकों के लिए यह समय बेहद सतर्कता का है, क्योंकि बाजार में स्थिरता से ज्यादा संवेदनशीलता दिखाई दे रही है। हर छोटी खबर, हर आर्थिक आंकड़ा और हर अंतर्राष्ट्रीय बयान कीमतों में हलचल पैदा कर सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण फैक्टर पर नजर डालते हैं, और वह है जापान की अर्थव्यवस्था। जापान में महंगाई दर में बढ़ोतरी देखी जा रही है और वहां के केंद्रीय बैंक पर दबाव बन रहा है कि वह ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर विचार करें। यह स्थिति इसलिए खास है क्योंकि दुनिया के कई बड़े देशों में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद जताई जा रही है। अगर जापान दरें बढ़ाने का फैसला करता है, तो इसका असर डॉलर इंडेक्स पर पड़ सकता है, और डॉलर की चाल का सीधा संबंध सोने की कीमतों से होता है। डॉलर मजबूत होता है तो आमतौर पर सोने पर दबाव बढ़ता है, जबकि डॉलर कमजोर पड़ता है तो सोने को सपोर्ट मिल सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में विदेशी मुद्रा बाजार की गतिविधियां भी सोने और चांदी की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या महंगा। मौजूदा संकेतों को देखें तो सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है, लेकिन फिलहाल किसी बड़ी गिरावट की संभावना सीमित नजर आती है। वैश्विक शांति वार्ता, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियां, जापान की संभावित ब्याज दर वृद्धि और अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़े, यह सभी फैक्टर मिलकर गोल्ड को फिलहाल एक सीमित दायरे में बांधे हुए हैं। इसलिए अचानक बहुत बड़े उछाल या भारी गिरावट की बजाय नियंत्रित, संतुलित और रेंज में रहने वाली चाल देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में भावनाओं से ज्यादा धैर्य और जानकारी पर आधारित निर्णय ही आपको सही दिशा में ले जाएगा। ऐसे में अगर आप खरीदारी की योजना बना रहे हैं, तो घबराहट में लिया गया फैसला आपके बजट पर भारी पड़ सकता है। इस समय बाजार भावनाओं से नहीं, बल्कि खबरों की दिशा से चल रहा है। इसलिए जल्दबाजी करने के बजाय बाजार के मूड को समझना, सही स्तर का इंतजार करना और फिर सोच समझकर कदम उठाना ज्यादा समझदारी भरा रहेगा। अभी हर दिन, बल्कि कई बार हर कुछ घंटों में ट्रेंड बदलता नजर आ रहा है। ऐसे में धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा नेगेटिव इवेंट सामने नहीं आता, तो सोना और चांदी में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है। लेकिन यह भी साफ तौर पर समझ लीजिए कि मौजूदा संकेत किसी बड़े क्रैश की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। बाजार में उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, कभी हल्की गिरावट तो कभी अचानक तेजी, लेकिन बहुत बड़ी और तेज चाल तभी देखने को मिलेगी जब कोई बड़ा आर्थिक डाटा, केंद्रीय बैंक की अहम घोषणा या कोई बड़ी वैश्विक खबर सामने आएगी। यानी इस समय पूरा बाजार न्यूज ड्रिवन मोड में काम कर रहा है और हर छोटी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय हलचल का सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है। गिरावट आती है तो उसे कई निवेशक खरीदारी के मौके के रूप में देख सकते हैं। वहीं जैसे ही कीमतें ऊपर जाती है, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। यही वजह है कि फिलहाल स्थायी और लंबी तेजी या लंबी गिरावट के बजाय उतार चढ़ाव वाला माहौल ज्यादा देखने को मिल सकता है। अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में सोना ऊपरी स्तरों से करीब 2000 रुपए तक सस्ता हो सकता है, लेकिन अभी किसी बड़े गिरावट वाले दौर की संभावना कमजोर नजर आती है। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो बिना योजना के बाजार में कदम ना रखें।